हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अपने लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा कंप्लीट कर लिया था और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल हमने ये देख लिया था इंट्रोडक्शन की क्या होते हैं ये। फिर हमने बात की थी एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक जिनमें एल्काइल ग्रुप अटैच होता है COOH से, और एरोमेटिक जिसमें कोई एरोमेटिक रिंग अटैच होती है COOH से। क्लियर है? फिर नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। कुछ हमने कॉमन कॉमनली यूज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड देख ली थी। ठीक है, फिर IUPAC सिस्टम देख लिया था। फिर हम बात कर रहे थे कुछ कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमें अक्सर देखने को मिलेंगे। तो वो क्या क्या है? देखो, जैसे नॉर्मली हमारे पास एसिटिक एसिड, जिसको हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो आपको अक्सर एसिटिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझ जाना है एसिटिक एसिड क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का प्रोपेनोइक एसिड। फिर आइसोब्यूटायरिक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आइसोब्यूटायरिक एसिड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? 2 पे मिथाइल, है ना, और प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंपाउंड है, जैसे कि जरा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। देखो, 2 पे मिथाइल है, ये क्या है? साइक्लोपेंटेन है। तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे यहाँ पर भी है, देखो ये हमारे पास क्या है? फिनाइल रिंग। 1 2 3, तीसरे कार्बन पर क्या है? फिनाइल रिंग। तो हम लिख सकते हैं 3 फिनाइल 8 में प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जैसे ये है बेंजोइक एसिड। ऐसे ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये थैलिक एसिड भी है। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 और 2 पे है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये वाला है, ये वाला है, तो ये अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये है बेंजोइक एसिड। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और कंपाउंड जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, मेरा फॉर्मूला। ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड हमने पहले भी पढ़ा है ना? सैलिसिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी हमने पढ़ा है। हैलो एल्केन्स, अरीन्स में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी हमने ये पढ़ा है। ठीक है, फिर ये है 2,4 मेथऑक्सी बेंजोइक एसिड, या अनसिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड भी है यहाँ पर, तो आप इस तरीके से इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। चलिए क्लियर? चलिए, तो कुछ और एग्जांपल नोट कीजिए। चलिए, तो कुछ और कंपाउंड है जैसे सक्सिनिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, क्लियर? नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर की। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर है sp3, और यहाँ पर भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी तो अभी तक हमें आती है। ठीक है,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बॉन्ड उठ करके गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, फिर ये लोन पेयर उठ करके जाएंगे यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अगेन सेम चीज होंगी, ये बन जाएगा यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये सिंपल सा है, हमने ये किसमें भी पढ़ा है पहले, जब हमने कार्बोनिल पढ़े थे दोनों, कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन, तो वहां पर भी देखा था। तो इसको हमने डिटेल में वहीं पर ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपने वहां पर नहीं डिस्कस किया है या आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ पर आप अभी भी इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो पहला है ऑक्सीडेशन से, किसके, अल्कोहल के, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला यही है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से। अच्छा, अल्कोहल से ही हम एल्डिहाइड बनाते हैं ऑक्सीडेशन से, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलो प्राइमरी अल्कोहल के लिए जो हम एजेंट यूज करते हैं वो है KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दूसरा KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक, एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं CrO3 या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, जिसको बोलते हैं PEDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, या जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 इन Ac2। ठीक है, इनको हम यूज करते हैं। क्लियर, एल्डिहाइड में इनको, प्राइमरी अल्कोहल्स में इनको। अच्छा, ये सारे ही हमने कहीं और भी पढ़े थे, है ना, जोन्स रिएजेंट या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, सॉरी एल्कलाइन मीडियम, है ना, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। कहाँ पर पढ़े थे, हम एल्डिहाइड कीटोन्स को पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी ये हमने पढ़े थे। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमने पढ़े थे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो R, ठीक है, चलो यहाँ पर हमने लिया KMnO4, ठीक है, ये सिंपली हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ठीक है, ये बन जाएगा। क्लियर, क्लियर है, इस तरीके से तो मिल गया हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है ये, इसको ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, या ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। क्लियर है यहाँ पर। तो देखो एक और एग्जांपल यहाँ पर है, ये रहा KMnO4OH और फिर हाइड्रोलिसिस। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होना था, हाइड्रोलिसिस होना था। ठीक है, ठीक, तो बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, PCC के प्रेजेंस में एल्डिहाइड से क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, PCC या PDC या जोन्स रिएजेंट या CrO, इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड जा रहा है ना नीचे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो आप एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं कोई भी। क्लियर है, चलिए इतना आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन के भी बना सकते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय विगोरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विद क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो किसके साथ बनाया जाता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बना सकते हैं हम, विगोरस ऑक्सीडेशन से, किसके, एल्काइल बेंजीन के, किसके साथ, क्रोमिक एसिड या कोई एसिड और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ठीक है, इस तरीके से।
द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोऑक्सिल ग्रुप। कार्बोऑक्सिल ग्रुप यानी कि जो साइड चेन है वो पूरी किस में चेंज जाएगी, कार्बोऑक्सिल ग्रुप में, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द साइड चेन। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता साइड चेन कितनी लंबी है या छोटी है। जैसे यहाँ पर देखो साइड चेन क्या CH, यहाँ पर अगर हम देखें तो लंबी साइड चेन है, लेकिन सीधा डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगी, COOH में। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप में। क्लियर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज इन दिस मैनर while tertiary group is not affected। ध्यान रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ही ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं, टर्शियरी ग्रुप का या टर्शियरी ग्रुप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो ये हो गया बात एल्काइल बेंजीन की। यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं, आप एक एग्जांपल यहाँ पर नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे बहुत आसानी से हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। ये हमने कार्बोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ा था। ठीक है, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड एंड देन टू एसिड। नाइट्राइल से क्या बनेगा, एमाइड देन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एज कैटालिस्ट। तो देखो ये रहे प्रेजेंस में बना और फिर लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आसानी से नाइट्राइल्स और एमाइड से हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, दोनों एलिफेटिक भी और एरोमेटिक। ठीक है, अगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX जिसे कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखो RMgX रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, CO2 ड्राई आइस टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इन टर्न गिव कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड। एसिडिफिकेशन के बाद क्या बनाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ठीक है, MgXOH भी साथ में। क्लियर है। चलिए, तो ये दो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मेथड भी क्या है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा पूछा जाता है अक्सर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या होगा, क्या बनेगा, आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड। तो ये सेम मेथड हमने कहाँ पर पढ़ा था, एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा। ठीक है, एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिंपल सा, एसिड क्लोराइड दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं। और मोर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस बेस टू गिव कार्बोक्सिलिक आयन विद एसिडिफिकेशन प्रोवाइड प्रोवाइडिंग प्रोवाइड कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या देंगे, कार्बोक्सिलेट आयन, फिर इसको हम एसिडिफिकेशन से क्या बना देंगे, वापस वापस नहीं, एसिडिफिकेशन से क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, रिएक्शन एनहाइड्राइड आर हाइड्रोलिस। तो कोई हमने ऐसे हमने क्या लिया है, एनहाइड्राइड लिया है यहाँ पर, टू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड विद वाटर। तो वाटर के साथ क्या बना देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर हमने एक एनहाइड्राइड लिया है और इससे वाटर के साथ क्या बन गया, एसिड बन गया। क्लियर है इतना। ठीक है, यहाँ पर सी के साथ क्या है, जैसे ऊपर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड O, तभी तो बनेगा एनहाइड्राइड। क्लियर है। चलिए, तो ये मेथड भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टर। तो एस्टर से भी आसानी से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। साथ में बन रहा है अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है, चलिए, तो ये भी मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के। तो हमने काफी सारे मेथड्स देख लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लिया, IUPAC नेम देख लिया। फिर प्राइमरी अल्कोहल से कैसे और एल्डिहाइड से कैसे हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो इजी था, ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। फिर एल्काइल बेंजीन से कैसे बनाएंगे, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, कि साइड चेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्राइमरी और सेकेंडरी पर ये काम करेगा, लेकिन टर्शरी पर कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। क्लियर। बस यहाँ पर आपको रिएजेंट याद रखने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक और एल्कलाइन।
क्लियर। फिर नाइट्राइल्स और एमाइड से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इजी। फिर एसाइल हैलाइड से और एनहाइड्राइड से कैसे बनाएंगे, और लास्ट में है एस्टर से कैसे बनाएंगे। क्लियर है, तो चलिए नोट कर लीजिए इस मेथड को। तो चलिए बच्चों, आज हमने IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में जाना, बहुत सारे जो ज़्यादातर यूज होंगे, कॉमनली यूज कार्बोक्सिलिक एसिड में, उनको देखा, ठीक है, उनके एग्जाम्पल दिए। फिर प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात की। अब बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।